माफ कर दिया। दूसरी मर्तबा ठोकर लगी, आप जब गिरे, घर आए, कपड़ा बदल कर जा रहे थे, अल्लाह आपके सारे खानदानों के गुनाहों को माफ कर दिया। तीसरी मर्तबा की बारी थी, मुझे डर हुआ कि इस बार अगर कहीं आप गिर गए, कहीं अल्लाह आपके मोहल्ले वाले की गुनाह को माफ ना कर दे, इसलिए मैंने नहीं ये कहा कि चलो नमाज पढ़े, कम से कम नमाज का सवाब इसको मिले। बात समझ में आ रही है ना? तो शैतान से बचना है और नमाज़ों की पाबंदी करनी है। जलसे से फ़ायदा होना चाहिए मेरे भाई। देखिए, पहली बात तो ये कि आप नींद की कुर्बानी छू करके, घर छोड़कर, आराम को छोड़कर, क्या ज़रूरत है यहाँ पर बैठने की? कोई ये तो मकसद है ना भाई कि कुछ फ़ायदा होना चाहिए। हम जलसा सुनने जा रहे हैं, वहाँ हमें कुछ मालूमात होनी चाहिए, हमें वहाँ से कुछ लेकर आना है, इसका फ़ायदा होना चाहिए। नहीं तो अभी सोने का टाइम, अभी बिस्तर पे आराम कर रहे होते, कल आपको खेत में काम करना है, दुकान में काम करना है, बिजनेस करना है, तिजारत करना है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दादा पोता नदी पार करके जलसा सुनने आया। हज़रत बयान फरमा रहे थे सितरे औरत के बारे में। भाई सितरे औरत क्या है? ये जो घुटना है ना, ये घुटना से ऊपर कपड़ा उठाना ये मर्द के लिए हराम है। मर्द के लिए बोलो भाई, मर्द के लिए क्या है? ये घुटने से ये जो घुटना है, इससे ऊपर कपड़ा उठाना मर्द के लिए हराम है। औरत के लिए तो हराम है ही है, मर्द के लिए भी हराम है। लेकिन यहाँ होता क्या है, हमारे पास बहुत सारे भाई, बहुत सारे नौजवान खेत में काम करते हैं, उठल के लुंगी मार के कछट्टा, घुटना की पूरा जांग फेल। बोलो सही सही सी गलत सी बोलो। पटवा गोरना है, पटवा गोरना है, मार के कछट्टा कुदल के दरिया में, हराम है। घुटने से कपड़ा उठाना क्या है बोलिए भाई? मर्द के लिए भी हराम है। अब हजरत बयान कर रहे थे, अब वो दादा पोता भाई सारे लोग सुना, जलसा ख़त्म हो गया। अब वो दोनों को दरिया पार करना है। अब दरिया में नाव है नहीं, एक खड़ी पार, इतना पानी था, खड़ी पार करना है। खड़ी पार करके आए थे, फिर पार करना है तो हो दादा आगे है, पीछे पोता है। दरिया पार हो गए, दादा ने नज़र उठाकर पीछे मुड़कर देखा थे कि लुंगी भीगी हुई है। पोता से कहे लुंगी भीगे ले। बोली मौलवी साहब वहाँ तकरीर करके सुन ला नहीं कि घुटना से कपड़ा उठाना हराम है। बोले ओ ती मौलवी के चक्र में पड़ गिला थे। दादा बोला ते मौलवी के चक्र में पड़ गिला, हमें 20 साल से जलसा सुने जी, जे सुने जी वह हन्नर छोड़ी दी नहीं, नन्ना नहीं जी ते हमरा देख ले नहीं, लुंगी खोली के मत हम पानी लाना, मैं दरिया पार भाग ला। इसलिए मेरे नौजवानों, एक बार वादा करो कि इंशाअल्लाह हम जो सुनेंगे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाँ, एक मालिक को गुस्सा आया नौकर पर, एक तमाचा मारा। नौकर भी नौजवान था, उसे भी गुस्सा आया, लेकिन वो तो कुछ नहीं कर सकता, मालिक को कुछ नहीं कर सकता। पास में घर था, घर गुस्से की हालत में घर गया। बीवी बैठकर रोटी बना रही थी, जाके एक तमाचा खींच के बीवी को मारा। बीवी बोली कोड़ी आते रोटी खेले, बेलना फिर यहाँ सब फेंकी, कितने हमारा कहने मान ला। बीवी को भी गुस्सा आया, उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, एक तमाचा खींच कर बेटा को मारी। बच्चा भी हक्का बक्का, मेरी माँ मुझे क्यों मारी। वो बच्चा को गुस्सा आया, आंगन में को डंडा रखा हुआ था, डंडा पकड़ा, दरवाजा की तरफ निकला, को कुत्ता बैठा हुआ था, जाके 5 डंडा कुत्ता को मारा। कुत्ता को भी गुस्सा आया, वो रोड की तरफ भागा, देखा वही मालिक जो नौकर को मारा था वो रोड पर खड़े होकर फ़ोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले। एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे,
क्या ले करके जाओगे। करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब पर जाएगा, तुम भी एक दिन मर जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। इंशाअल्लाह अच्छे अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अच्छे अमल करेंगे मेरे भाई। नमाज़ों की पाबंदी करना जलसा इस्लाह मुआशरा है, इसलिए मैंने थोड़ी सी रोशनी डाल दी जलसा इस्लाह मुआशरा के ऊपर में, इसलिए कि मौजू तो जश्न दस्तार फजीलत भी है। अभी 8 बच्चे हज़रत, 4 बच्चों की दस्तारबंदी होनी है। अज़मत कुरान क्या है, शान कुरान क्या है, कुरान के ऊपर भी इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। बस नमाज के हवाले से बस इंशाअल्लाह एक पैगाम और भी सुन लो, एक पैगाम नमाज के हवाले से और भी आपके हवाले मैं कर दूं। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, कुर्रतो ऐनी, कुर्बान जाइए, मेरी आँखों की ठंडक है। कुर्रतो ऐनी, मेरी आँखों की ठंडक क्या है? नमाज। मेरी आँखों की ठंडक नमाज है। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि आज हमारी मस्जिदें खाली रह जाती हैं। अच्छा देखिएगा, जोहर में 4 आदमी, असर में 6 आदमी, मगरिब में 10 आदमी, इशा में 6 आदमी, अब फजर में 2 आदमी। ये नमाजी सब कहाँ गए? वही बाकी नमाजी कहाँ गए? तो पता ही चल रही कि नमाजी पलंग तोड़ी रही। बोलो, ये कहता है कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब पकड़ा है ये नहीं, भाई पकड़ोगे तब ना नहीं छोड़ोगे। रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, पकड़े तो है ये नहीं है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसकी ज़िंदगी आबाद करेगा। जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसकी दुनिया भी अच्छी गुजारेगा, आखिरत भी संवारेगा। इंशाअल्लाह मस्जिदों को आबाद करेंगे। कैसे आबाद करेंगे? मोबाइल चला के। अच्छा देखिएगा, हम लोगों का पेट है, भाई पेट है ना, हाँ नहीं है, पेट है, भूख लगती है, खाना खाते हैं, भात खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, जो मयस्सर है खा लेते हैं, पेट भर जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेते हैं। तो मस्जिद का भी पेट है, मस्जिद का भी पेट है। तो मस्जिद का पेट है तो मस्जिद का खाना क्या है? मस्जिद का खाना नमाजी है। मस्जिद का पेट कैसे भरेगा? जब नमाजी नमाज पढ़ने मस्जिद में आएगा, ये मस्जिद का पेट भरेगा। अगर मस्जिद के अंदर में नमाजी ना आए तो मस्जिद का पेट खाली रहेगा, मस्जिद भूखी रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कल क़यामत के दिन ये मस्जिद गवाही देगी। मस्जिद तो बना लेते हैं हम लोग, आबाद भी तो मस्जिद होनी चाहिए ना। अब बंदूक है, गोली है, ये नहीं। बंदूक है तो बंदूक लेकर क्या करोगे? बारातगा हटिया जाइएगा, बंदूक कंधा में लटका करके कहतन गोली छो ना, बोले नहीं गोली नहीं चाह, बोले बंदूकों की फायदा। भाई मस्जिद है, मस्जिदों को आबाद करो। मस्जिदों को आबाद करोगे अल्लाह आपकी ज़िंदगी को आबाद करेगा, अल्लाह आपके घर को आबाद करेगा। मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था। अब वो भैंस 15-20 को भैंस था उसे। अब वो भैंस चराता था, दिन रात भैंस के पीछे परेशान। तो इमाम साहब ने एक दिन पकड़ा कि हो ते खाली भैंसे के पीछे परेशान था, नमाज वमाज पढ़ा, मरना छौन तोड़ा कि नहीं,
बोला हाँ मरना तो चाहो लेकिन की करबो तो देखे जाने बहुत परेशान रहे जिन में दिनों भैंस चरावे जिन आ घास काटी काटी जी घास खिलेते उलेते गोबर साफ करते करते रात गुजरी जी बच्चे नहीं जाओ। तो इमाम साहब ने कहा कि भैंस पाल रहे हैं, नमाज पढ़िएगा ना, अल्लाह आपकी रोज़ी को बढ़ा दे।